मेरा नाम सौरभ कुमार है और मोबाइल नंबर 9315309325। फ़िलहाल मैं रांची में ही रह रहा हूँ। ऐसे तो घर मेरा अपना घर नोएडा है, पर बच्चे के स्ट्रगल के कारण अभी तक मैं रांची में ही हूँ। इस उम्मीद से कि शायद कुछ सॉल्यूशन निकाल पाऊँगा बच्चे का, क्योंकि बच्चे से मैं ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं। फ्रीली ना तो मैं उससे मिल पाता हूँ, ना उससे बातें कर पाता हूँ, ना ही कि बिना किसी रोक टोक के मैं उसके साथ कहीं घूम फिर सकता हूँ। और एज़ इट इज़ प्रॉब्लम वैसे ही चल रही है। कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ था बहुत महीने पहले। कुछ टाइम तक वीडियो कॉल पे बात भी हुई एज़ पर दी कोर्ट ऑर्डर, और फिज़िकल मीटिंग हुई, लेकिन वही कोर्ट में इनिशियल स्टार्टिंग में कुछ टाइम। और अभी का करंट स्टेटस तो यही है कि कई महीने हो चुके हैं, मुझे याद भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे से कब वीडियो कॉल में बात किया था और कब उससे अच्छे से बिना रोक टोक का मिला था। प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि कोर्ट ऑर्डर के बाद भी मेरी पत्नी, सो कॉल्ड पत्नी मेघा कंदवे, और उसके पूरे परिवार वाले ना तो मुझे बच्चे से वीडियो कॉल में बात करने देते हैं और ना ही फिज़िकल मीटिंग करवाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा नंबर को कंटिन्यूअसली ब्लॉक करके रखा जाता है, जिसके कारण मैं कॉल कर ही नहीं सकता हूँ। और फिज़िकल मीटिंग का भी बहुत सारे इनडायरेक्टली उसको मैं डेट सेंड किया, लेकिन कोई फिज़िकल मीटिंग हुई नहीं है। और बहुत दिनों से मैं अभी रांची में नहीं था, कुछ काम से बाहर गया हुआ था, और कुछ दिन पहले ही मैं आया हूँ। बच्चे से, अपने बेटे से मिलने का मुझे बहुत मन कर रहा था, क्योंकि मैं किसी तरह से कनेक्टेड था नहीं। तो जैसे ही मैं नॉर्मली करता हूँ कि अगर कोई होप मुझे दिखता नहीं बच्चे से मिलने का या बात करने का, या कुछ वैसा होता नहीं है, तो मैं डायरेक्टली विज़िट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि बच्चे से मिलने के लिए डायरेक्टली विज़िट कर लो जहाँ वो रह रहा है, अपने सो कॉल्ड ससुराल में। वो मेरे सो कॉल्ड ससुराल में वो रह रहा है, तो ऑब्वियसली लास्ट मेरे पास यही ऑप्शन बच जाता है। तो काफ़ी दिनों के बाद जब मैं बाहर से आया तो डायरेक्टली विज़िट करने के लिए गया। अचानक से मैं उसको देखा तो वो मेरे से कुछ देर बात भी किया, कुछ देर तक, क्योंकि घर तो मैं उसका जा नहीं पाता हूँ। अंदर की जो ग्रिल है उसमें ताला लॉक होता है, और बाहर का जो एंट्रेंस लोहे का गेट है उसमें भी ताला लॉक होता है। तो मेन गेट के दीवार के बाहर से ही थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन मेरे बच्चे से हुई। मैं उससे मिला और कुछ कुछ उसे खाने पीने की चीज़ें भी दिया, कुछ फ्रूट्स दिया और कुछ स्नैक्स वगैरह भी दिया। और प्रॉब्लम अब क्या बताऊं, ये सब होने के बाद जब मेरे ससुराल वाले को दिखा कि मेरा बेटा काफ़ी इंटरेस्ट लेकर मुझसे बात कर रहा है और बहुत ही फेमिलियर तरीके से वो मेरे से घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है बाहर से ही, क्योंकि ना मैं उसको गोदी में उठा पाया, ना मैं उससे फिज़िकली वैसा जाके उसको हग कर पाया, या किसी तरह का वैसा कुछ फिज़िकली मैं उससे मिला नहीं, दूर दूर से ही। पर मेरे से वो अच्छे से बात कर रहा था। जब मेरे सो कॉल्ड ससुराल वालों को दिखा कि वो इतने फेमिलियर तरीके से बात कर रहा है मेरे से, तो ऑब्वियसली वो तो ये चाहते नहीं हैं। और अभी एक बात और कि मुझे पता नहीं था कि मेरे ससुराल में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये मुझे आइडिया नहीं था। अभी मेरी पत्नी की दोनों बड़ी बहन, एक श्वेता कंदवे, दूसरा पल्लवी कंदवे, और दोनों बहन की दो दो बच्चे जो बड़े बड़े हैं, कोई बीटेक कर रहे हैं, कोई मेडिकल कर रहे हैं, कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। सारे बड़े बड़े बच्चे हैं जिनका नाम किशु है, तन्नी है, गुन्नी है, गोलू है। ये सब घर का नाम मुझे पता है, ऐसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर घर में इन सभी नामों से पुकारा जाता है। तो ये सारे लोग, सारी लेडीज़, सारे बच्चे, क्योंकि बच्चे भी सब बड़े बड़े हैं। जैसे ही मैं मिलने गया, बच्चा थोड़ा, मेरा बेटा जब थोड़ा फेमिलियर तरीके से बात करने का कोशिश किया, तो उसके बाद बहुत चिल्लम चिल्ली, वो घर के अंदर से ही, बाहर तो निकल कर नहीं आए,
पर घर के अंदर से ही बहुत चिल्लम चिल्ली हुई, बहुत गाली गलौज करना शुरू कर दिए, बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार करने शुरू कर दिए, बहुत ही अपशब्द यूज़ करना शुरू कर दिए। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि मेरा 4 साल का बेटा, 4 नहीं 4.25 साल का हो गया है, 4.25 साल का बेटा बगल में चेयर में बैठा हुआ था। इतना छोटा बच्चा, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हुए, जो सारे बड़े बड़े बच्चे हैं जिनका मैं नाम लिया, कीशु, तन्नी, स्पेशली कीशु और तन्नी, बाद में और भी 2 बच्चे हैं पीछे वो भी थे, गुन्नी, गोलू। तो ये सारे जो बच्चे हैं, इस तरीके से लग ही नहीं रहा है कि वो एजुकेटेड पर्सन है और अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं और ऐसी गंदी गंदी गालियाँ मुझ पर अप्लाई कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं बस इसलिए कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। गंदी गंदी गालियाँ मुझे दे रहे हैं और मतलब ऐसी गालियाँ जो मैं अभी ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा में बोल ही नहीं सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ऑन स्क्रीन उस टाइप का गाली को बोलकर मैं रिकॉर्ड करके पोस्ट करूं, पर बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे, बस इसीलिए कि मेरा बेटा बहुत ही फेमिलियर तरीके से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था, घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था। बाद में मेरा बेटा तो बगल चेयर में ही बैठ गया था वो सारे जो ड्रामा हो रहे थे देखकर, और वो सारे परिवार, सारी लेडीज़ इंक्लूडिंग मेरी पत्नी और उसकी दोनों बहन और सारे बच्चे मिलकर इस तरीके से गाली गलौज कर रहे हैं, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, ऐसी ऐसी गालियाँ जो सुन के कान पक जाए। और मेरा बेटा भी बगल में, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो शांति से बैठा हुआ है। मतलब क्या बोलूँ, बस इसलिए कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, अपने बेटे से ना मिलूँ। झूठा एलिगेशन भी ये लगा रहे हैं कि हम तो फ़ोन पे बात करा रहे हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करते हो, है ना, और हम तो फिज़िकल मीटिंग भी करा रहे हैं, जबकि हो कुछ नहीं रहा है। लेकिन बस इस तरीके से जब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग गया तो इस तरीके से वो अपना शो अप करने लग गए चीज़ों को। अब घर में इतने सारे लोग एक साथ मिलकर मेरे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए, ये मतलब बस इसीलिए कि मैं अपने बच्चे से मिलने का कोशिश करता हूँ और 2 साल से लगातार अपने बेटे से मिलने का कोशिश कर रहा हूँ और कुछ सॉल्यूशन निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं हर जगह गया, कोर्ट में तो चल ही रहा है केस 1.5-2 साल से, और थाना में तो मैं कई बार चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो अभी कहीं से कुछ हेल्प मिलता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो कानून है फीमेल बाइस्ड है, थाने वाले भी फीमेल बाइस्ड हैं और कोर्ट भी पूरा का पूरा फीमेल बाइस्ड है। कोर्ट में भी अगर ये बात रखा जाए कि बच्चे को लेकर, क्योंकि बच्चे का बहुत बार मैं हर डेट में ये बात रखता हूँ कि बच्चे से मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, फ़ोन पे बात नहीं करने दिया जाता है, मेरे नंबर को ब्लॉक रखा जाता है, मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ, झूठा मैसेज मेरे पास भेजा जाता है कॉलिंग का, और उसके बाद उस टाइमिंग पे मतलब नंबर अनब्लॉक करके एक झूठा मैसेज भेजा जाता है कॉलिंग का, उसका फिर नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है मेरा। मैं अपने साइड से कभी कॉल नहीं कर सकता क्योंकि नंबर कंटिन्यूसली ब्लॉक रहता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। कई बार मैं कोर्ट में ये चीज़ बोला हूँ कि एटलीस्ट नंबर को अनब्लॉक रखा जाए तो मैं ही कॉल कर लूँ, उसको झूठा मैसेज मुझे भेजने की ज़रूरत ना पड़े, मैं ही अपने साइड से कॉल कर लूँ, और वीक में 2 ही बार कॉल करना है 2 बार कॉल कर लूँ, या महीने में 1 बार मिलना है तो उसके हिसाब से टाइम फिक्स करके मिल लूँ। तो प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि वो चीज़ भी पूरा परिवार नहीं चाहता है, तो इसीलिए सारा प्रॉब्लम हो रहा है। और अभी 16 जून 2025, अभी कुछ दिन के बाद आने वाला है, आज 12 जून 2025 है, 16 जून 2025 को मेरे केस के डेट्स भी हैं, जो भी मेरे केसेस चल रहे हैं अभी, मेंटेनेंस का केस और एक सेक्शन 9 का केस चल रहा है जिसमें बच्चे का ऑर्डर हुआ था, दोनों का डेट एक साथ ही है, जिसमें फिर से बच्चे का मैं बात रखूँगा। और लेकिन प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। कोर्ट में अगर मैं बच्चे का बात रखूं कि मुझे मिलने नहीं दिया जाता है या फ़ोन पे मैं कॉल नहीं कर पाता हूं, तो उस चीज़ को बहुत लोग लाइटली लेते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट भी उसको बहुत ही लाइटली लेकर चलता है। और लेकिन पैसे का मैटर को बहुत सीरियस लेके चलेगा। जैसे अभी मेंटेनेंस में के केस में मेरा एक इंटरव्यू मेंटेनेंस का ऑर्डर भी पास हुआ है, जिसमें कुछ अमाउंट मुझे पे करना है,
मैं कुछ किया नहीं हूँ, जो फैक्ट बात है, क्योंकि मैं क्यों कुछ अमाउंट पे करूँ ऐसी लड़की को जो मुझे बच्चे से मिलने तक नहीं देती है और जो अपनी मर्ज़ी से रह रही है अपने मायके में और 2 साल से बच्चे से मिलने नहीं दे रही है। और मेरा बस एक ही डिमांड है कि मुझे बच्चे से बिना रोक टोक का मिलने दिया जाए। मैं उसका खर्चा उठाने से कभी अब मना भी नहीं किया हूँ। मैं अपने मेरा बेटा है, मैं पैदा किया हूँ, मेरा खून है, मैं उसका हर एक खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ, बशर्त मेरा बस कंडीशन यही है कि मुझे बिना रोक टोक का मुझे अपने बच्चे से मिलने दिया जाए और फ़ोन पर बात करने दिया जाए। लेकिन अब ये सारी चीज़ें तो कुछ हो नहीं रही है। तो क्या मैं सिर्फ एटीएम मशीन हूँ जो मैं सिर्फ पैसा पे करते रहूँ और मेरे सो कॉल्ड पत्नी और पूरे ससुराल वाले उसी पैसे से इंजॉय करते रहें, केस लड़ते रहें? तो मैं एटीएम मशीन तो हूँ नहीं ना जो इतना कुछ झेलने के बाद और स्पेशली 2 साल से बच्चे को लेकर मेंटली इमोशनली इतना परेशान रहता हूँ और पूरा ससुराल वाला मुझे हैरेस करता है। घर डायरेक्टली जाने पर मिलने नहीं देता है बच्चे से। दीवार के बाहर से 5 चक्कर लगाओ तो एक बार बच्चे से मिलने का, उसको देखने का मौका मिलता है। उसके जब ये सारी चीज़ें चल रही है तो क्या पैसा देने का मतलब बनता है? लेकिन कोर्ट में जब जाओ तो कोर्ट में भी जो मेंटालिटी है, बच्चे का बात रखा जाए तो उस पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर ध्यान दिया जाता है कि कितने पैसे मेरे ड्यू हो गए हैं मेंटेनेंस के, कितना मैं पेमेंट किया हूँ, कितना पेमेंट नहीं किया हूँ। इस पर सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन वहीं पर इस चीज़ को कभी नहीं देखा जाता। ये तो ज़रूर देखा जाता है कि कितने महीने का पैसा ड्यू चल रहा है, मैंने मेंटेनेंस नहीं दिया। लेकिन ये तो ज़रूर देखा जाता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि 2 साल में मैं बच्चे से मिल ही नहीं पा रहा हूँ, या ये नहीं देखा जाता कि मैं 2 साल में कितनी बार अपने बच्चे से मिला हूँ। गिनती भर अपने बच्चे से सिर्फ मिला हूँ, वो भी सिर्फ कोर्ट में। और आज तक इस 2 साल में कभी मैं मार्केट में, बाहर या किसी मॉल में, मतलब फ्री तरीके से अपने बच्चे के साथ कभी घूम ही नहीं पाया हूँ। सबसे बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी मेंटल स्थिति क्या चल रही है 2 साल से बच्चे को लेके। और सबसे बड़ी बात कि बच्चा जो मेरा है, जब वो फेमिलियर तरीके से बात करने की कोशिश करता है, कभी अगर मैं घर में उसके जाता हूँ या वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है, तो इतने सारे लोग मिलके उसको अगेंस्ट भी करने में लगे रहते हैं, अगेंस्ट भी करते हैं और इस तरीके से शो करते हैं कि मैं अनवांटेड पर्सन हूँ, घर के बाहर खड़ा हूँ, घर के दीवार के मेन गेट के बाहर खड़ा हूँ और मेरा कोई वैसा मतलब मैं अनवांटेड पर्सन हूँ। और मेरे बेटे को भी इस तरीके से शो अप किया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि आई एम द अनवांटेड पर्सन, और मुझे मेरा होना नहीं होना एग्जिस्ट नहीं करता है बेटे के लिए। और वो इस तरीके से बेटे के नज़र में, क्योंकि 4.25 साल का बच्चा है, जो चीज़ अब उसे तो ये नहीं पता ना कि मैं उसके घर पे क्यों जाता हूँ, उसे ये तो नहीं पता ना कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है वीडियो कॉल में बच्चे से मिलने का, पर वो चीज़ होता नहीं है। फिज़िकली मीटिंग करने का भी बच्चे से ऑर्डर पास हुआ है, पर वो चीज़ होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो एक 4.25 साल का बच्चा समझ नहीं सकता ना। वो तो बस यही देखेगा ना कि मैं घर के बाहर आता हूँ या मुझे घर के बाहर खड़ा रखा जाता है, या मैं घर में घुस नहीं पाता हूँ, बाहर से बात करता हूँ। तो बस वो ये चीज़ें उसको शो अप करके कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मतलब एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको ये शो किया जाता है कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। और वो ये चीज़ अभी समझने के लिए कैपेबल भी नहीं है कि वो ये चीज़ समझ पाए कि मैं क्यों घर पर मिलने के लिए जाता हूँ, क्योंकि मैं उससे किसी तरीके से कांटेक्ट ही नहीं कर पाता हूँ, उससे मिल ही नहीं पाता हूँ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। पर मुझे पता है जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा होगा, समझेगा, बुद्धि उसको आएगा, उसे समझ में आएगा कि चीज़ें क्या हैं और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। इसलिए हो रही हैं कि थाना वाला मेरा साथ नहीं देता है, कोर्ट मेरा साथ नहीं देता है, बहुत सारे लोगों से भी मैं बात किया हूँ, पर बच्चे के मैटर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं कि मैं घर जाता हूँ, उससे मिलने की कोशिश करता हूँ और बस ये चाहता हूँ कि किसी न किसी तरीके से वो मेरा फेस देखता रहे, मुझे देखता रहे, मुझे एटलीस्ट पहचानते रहे, बाई फेस पहचानते रहे कि ये मेरा फादर है, ये मेरे पापा हैं। और एक और इंसिडेंट अभी रिसेंटली ये हुआ कि रांची से आने के बाद रांची से आने के बाद नहीं, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। अभी तो मैं रांची में हूँ। रांची में आने के बाद जब मैं काफ़ी दिन के बाद जब रांची में आया तो जब बच्चे से अपने मिलने के लिए गया तो
तो उस समय तो सारी बातें हुई, बच्चे से अच्छे से मैं मिला भी, और जब फेमिलियर तरीके से मेरा बेटा तिरसान मेरे से बात करने लग गया तो पूरा परिवार, जो सारे लोग आए हुए थे, अभी मेरे बेटे को इंक्लूड करके 9 फैमिली मेम्बर उस घर में थे, जिसका मुझे आइडिया नहीं था, सारे के सारे मुझ पर चढ़ने लग गए, गाली गलौज करने लग गए। उनके हस्बैंड भी जो हैं वो अभी थे तो नहीं उस दिन, लेकिन अभी आने वाले हैं, क्योंकि 16 जून 2025 को मैंने बताया कि कोर्ट में केसेस की गवाही भी हैं, तो मेरे अगेंस्ट फॉल्स गवाही देने के लिए और मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाने के लिए एक गवाही, एक कोर्ट का स्टेप है। तो उसमें वो सारे परिवार अभी आए हुए हैं, हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में मेल मेंबर भी आएंगे, और इस तरीके से मेरे ऊपर कोर्ट में फॉल्स एलिगेशन लगाकर एक फॉल्स गवाही देंगे कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। ठीक है, वो तो जो करेंगे वो तो करते रहेंगे, बात की बात है। लेकिन बच्चे को लेकर ये हुआ कि जिस दिन मैं बच्चे से मिलने के लिए अभी गया रांची आने के बाद, तो पहले कुछ देर अपने बेटे से मिला, उसके बाद पूरा का पूरा परिवार, लेडीज़ और बच्चे जो थे, बड़े बड़े बच्चे, सब मुझे मेरे साथ गाली गलौज किए। और उसके बाद फिर चीज़ें ख़त्म, और फिर जब उसी के सेकेंड डे जब मैं गया तो उसके बाद बाहर का गेट, जो लोहे की गेट है वो खुली हुई थी उस दिन। तो मैं अंदर गया, अंदर जाने के बाद मेरी पत्नी आई और भी लोग आए जो भी ससुराल वाले हैं, मेरे कपड़ा वपड़ा को खींच खाच के मुझे बाहर करने लग गए। ये भी एक इंसिडेंट हुआ कि क्योंकि घर के अंदर तो मैं घुस नहीं सकता हूँ, उस दिन बाहर का गेट, लोहे की गेट खुली हुई थी, मेन गेट, तो मैं अंदर चला गया, ग्रिल तो बंद ही था, अंदर वाली ग्रिल बंद ही थी, लेकिन उसके बाद ही वो सारे लेडीज़ आ गए, मेरी पत्नी भी आ गए, बाकी लोग आ गए, और मेरा कपड़ा वपड़ा खींच के मुझे बाहर निकालने लग गए। अब एक और मेरा बेटा भी 4.25 साल का बेटा, वो भी ये चीज़ें देख रहा था। बाद में मतलब, और उसके पिछले दिन हो सकता है कि जब बेटा मेरे से अच्छे से बात किया तो उसको बहुत मेरे अगेंस्ट उल्टा सीधा भी सिखाया गया, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसका ब्रेन वॉश भी किया गया, कुछ ना कुछ तो किया गया होगा। क्योंकि नेक्स्ट डे जब मैं बच्चे से मिलने के लिए गया तो उसका रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड था, वो मेरे से बात नहीं करना चाह रहा था, ऐसा लग रहा था कि मतलब वो गुस्से में है, या उसको कुछ बोला गया है, या डायरेक्टली तो कुछ तो सिखाया ही गया होगा। और प्लस है कि वो इनडायरेक्टली भी जिस तरीके से वो देख रहा है चीज़ें, कि मैं घर के बाहर खड़ा रहता हूँ, तो एक ऑटोमेटिक इम्पैक्ट, क्योंकि सारी चीज़ें तो उसको पता नहीं, इतना बुद्धि है नहीं, तो एक ऑटोमेटिक इम्पैक्ट भी उसको पड़ा होगा, तो वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा होगा। पर मुझे मालूम था कि वही बेटा अगर फिर से मेरे पास आएगा और 10 मिनट में अच्छे से बात करूंगा तो फिर से वो मेरे से अच्छा से बात करने लग जाएगा, क्योंकि वो कच्चा मिट्टी है, उसको चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब बुद्धि आएगी तो नो डाउट वो मेरे पास अच्छे से आके अच्छे से बात करेगा, चीज़ों को समझेगा। लेकिन फ़िलहाल उसका कोई दोष नहीं है, मैं उसको कोई दोष नहीं दूंगा। 4.25 साल का एक कच्चा मिट्टी है जिसको कोई बुद्धि नहीं है। जो चीज़ें उसको बताया जाता है या जो चीज़ें वो फ्रंट में इमीडिएट देखता है उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है, या उसके माइंड में वो चीज़ें बस आती है। और फ्लैशबैक में क्या चीज़ें हुई हैं और क्या चल रही हैं या क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसको उतना एनालाइज करने का बुद्धि नहीं है या पता भी नहीं है। क्योंकि जब वो आया था यहाँ रांची में तो उस समय वो 2 साल के आसपास का था, अभी 4.25 साल, 2 साल का था, अभी 4.25 साल के आसपास का हो गया है। तो और बाद में एक और इंसिडेंट कि इसके बाद जब मेरे कपड़ा उपड़ा को खींच के मुझे घर से बाहर भी लोगों ने निकाला, तो फिर पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया, पीसीआर को भी इन्वॉल्व किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए उसके घर पर जाता हूँ, 2 साल से कंटिन्यूसली प्रॉब्लम चल रही है, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, थाना वाला मेरा सपोर्ट तो नहीं करते हैं, बहुत बार थाना में गया हूँ कि ये सारी चीज़ें चल रही है, थाने वाला मेरा सपोर्ट तो नहीं करते हैं बच्चे से मिलाने के लिए। लेकिन वही पूरा परिवार, क्योंकि अभी पूरा परिवार उसका घर पूरा परिवार से भरा पड़ा है, और घर जाने के जब गेट से घुसने के बाद जब कपड़े वपड़े खींच के मुझे बाहर निकाला गया, उसके बाद पीसीआर को भी बुलाकर इन्वॉल्व किया गया, और ऐसा शो किया गया कि मैं उसके घर पे मारा पीटी करने के लिए जाता हूँ, या मैं गाली गलौज करने के लिए जाता हूँ, या मैं हाथापाई करने की कोशिश करता हूँ। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस दिन ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। बस चीज़ें ये हुई थी कि मैं घर पर गया
और बाहर का गेट खुला था, मैं अंदर घुसा, पूरा परिवार चढ़ गया, मेरे कपड़े को खींच के मुझे बाहर निकाला जा रहा है, और उल्टा थाने में पीसीआर को फ़ोन करके बुलाकर मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया जाता है। और ऐसे ही करके पिछली बार मेरी पत्नी और उसके पूरे परिवार वाले फॉल्स एलिगेशन लगाकर मेरे ऊपर गलत एफआईआर करके मुझे जेल भेजे थे। वही चीज़ें फिर से रिपीट हो रही हैं अभी। बस ये देखना है कि फिर से कुछ अनहोनी ना हो जाए मेरे साथ, बस इसी चीज़ का डर लगा रहता है। क्योंकि मैं तो नॉर्मली अपने बच्चे से मिलने के लिए जाता हूँ जहाँ वो रहता है, और वो भी इसलिए जाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। क्योंकि किसी तरह से मैं उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो फाइनल मेरे पास ये ऑप्शन होता है, कोर्ट पुलिस कोई साथ देता नहीं है। तो अभी यही है कि इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक बार मैं अच्छे से बच्चे से मिला, उसके बाद नेक्स्ट डे जब दोबारा गया तो फिर चीज़ें ख़राब हुई, कपड़े खींच के मुझे बाहर निकाला गया, पीसीआर को इन्वॉल्व किया गया, और पीसीआर को भी गलत चीज़ें बताई जाती है, फॉल्स चीज़ें बताई जाती है, वो भी एक्टिव हो जाते हैं बिना चीज़ों को समझे बूझे। और ऐसे ही करके पिछले बार मेरी अरेस्टिंग करा दिया था, मेरी पत्नी और उसके पूरे ससुराल वाले मेरी अरेस्टिंग करवा दिए थे, जिसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा था। और फिर से एक बार जब ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, तो ऐसे लोगों का ना कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ें फिर से करेंगे, बार बार करेंगे, तो सामने वाला इंसान परेशान हो जाएगा और वो बच्चे का उम्मीद छोड़ देगा और बच्चे से बहुत दूर चला जाएगा, उससे मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। पर बात ये नहीं है, बात अब बस इतनी है कि वो फिर से अगर पुरानी चीज़ें रिपीट होती है, फिर से अगर पीसीआर को तो बुलाया गया है, और अभी पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें पीछे चल रही हैं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन अगर फिर से पीसीआर को बुलाकर थाना में जाकर या कोई गलत एफआईआर करके अगर फिर से वो परिवार वाले सोच रहे हैं कि मुझे फिर से पिछले बार की तरह जेल भेज देंगे, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बेशक वो मुझे जेल भेजें, एक बार जेल भेज चुके हैं मुझे, मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगाकर, गलत एफआईआर करके, और फिर से वो ये चीज़ें रिपीट करना चाह रहे हैं। बेशक करें, लेकिन एक चीज़ें उन सारे परिवार वालों को समझ में आना चाहिए कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो मुझे एक बार जेल भेजे, 2 बार जेल भेजे, 5 बार जेल भेजे, पर इनसे चीज़ें ये नहीं हो पाएगी कि मैं अपने बच्चे को भूल जाऊंगा या उससे कभी मिलने की कोशिश नहीं करूंगा। एक बार जेल भेजे, 2 बार जेल भेजे, 4 बार जेल भेजे, जितने भी गलत एफआईआर करें, प्रॉब्लम यहाँ बच्चे का चल रहा है। कितने भी फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स एफआईआर करके मुझे जेल भेजा जाए, पर ये चीज़ें जो मैं लेकर चल रहा हूँ कि बच्चे के लिए जो मेरा स्ट्रगल है, वो मैं अपने माइंड से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दूँगा। जो मैं पुलिस वाले समझें, कोर्ट समझें, नहीं समझे मुझे नहीं पता, क्योंकि फीमेल बायस सिस्टम है, कोई नहीं समझता। और बच्चे के मैटर को लोग ऐसे भी लाइटली लेके चलते हैं कि ठीक है ना, छोड़ दो ना, ऐसे बोलते हैं लोग, छोड़ दो ना, बड़ा होके आ जाएगा। अरे भाई, बड़ा हो जाए, मेरे अंदर का अपना फीलिंग नहीं है क्या? मेरे अंदर क्या अपना इमोशन नहीं है क्या? बड़ा होगा, अभी जो चीज़ें चल रही है, क्या मैं बच्चे को छोड़ दूँ बड़ा होने तक? कल को वो मुझे याद भी नहीं रखेगा। तो ऐसे लोगों की इस टाइप की मैंटेलिटी है। ठीक है, अगर फिर से मुझे जेल भेजा जाता है, गलत एफआईआर किया जाता है, करते रहे, जितने बार भी कर सकते हैं वो बिल्कुल अपने साइड से कोशिश करेंगे, उसके लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। पर इन सभी चीज़ों से जो प्रॉब्लम चल रहा है बाप और बेटे का, वो ख़त्म नहीं होगा। मैं अपने बेटे को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बाउंडेड हूँ, और किसी भी हाल में मैं हर कोशिश वो करता रहूँगा, चाहे जितने बार भी फॉल्स एलिगेशन, फॉल्स एफआईआर करके जेल भेजने की कोशिश किए जाए। पर जो मेरा है बच्चे का प्रॉब्लम, वो उसका तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए किसी भी हाल में। बाकी देखता हूँ आगे क्या होता है। अभी 16 जून 2025 को कोर्ट का डेट भी है, जिसमें 2 केसेस हैं, दोनों के केस की डेट है, गवाही वगैरह का कुछ स्टेप चल रहा है। तो और पिछले डेट में मैंने 2 पिटीशन भी लगाया था कोर्ट में। एक पिटीशन ये लगाया था कि कोर्ट की चाइल्ड विजिटेशन का जो ऑर्डर पास किया गया उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। 4-5 मैंने पहले भी पिटीशन लगाया था, लेकिन उस पर कोर्ट ने कुछ ध्यान दिया नहीं। फिर से एक पिटीशन लगाया हूँ कि चाइल्ड विजिटेशन ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, कंप्लाई करवाया जाए। और दूसरा मैं एक पिटीशन ये भी लगाया हूँ कि 15 जून को फादर्स डे है, तो फादर्स डे में मैं रांची में न्यूक्लियस मॉल में मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा दिन अपने बच्चे से टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ।
उस पे भी मुझे पता है कुछ होना जाना है नहीं, कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब मैं पिटीशन लगाया था ना, उसी समय उसके वकील जो हैं, मेरी सो कॉल्ड पत्नी के जो वकील हैं, वो गेम कर दिए थे। और गेम ये कर दिए थे कि जैसे मैं पिटीशन लगाया उसमें डेट डाला कि फादर्स डे 15 जून 2025 को है, और उसके वकील सीधा कोर्ट में जाके ये बोल दिए कि 13 जून तक तो वो छुट्टी पे हैं, अवेलेबल रहेंगे नहीं, तो 13 जून के बाद का डेट दिया जाए। तो 13 जून के बाद 14 जून को कोर्ट में हॉलीडे है, और हाँ 14 जून को कोर्ट में हॉलीडे है, और 15 जून को संडे है, तो कोर्ट ऐसे ही हॉलीडे होता है उस दिन। तो 14 और 15 जून 2025 को कोर्ट की हॉलीडे हो गई। तो स्ट्रेटेजी उन्होंने ये किया कि 13 जून के बाद का डेट ले लिया, और कोर्ट ने आंख बंद करके 16 जून का डेट दे दिया। मैं कोर्ट को बोला, जज को डायरेक्टली बोला, पेशकार को जो डायरेक्टली डेट डालता है, मैं उससे रिक्वेस्ट किया कि मैं जो पिटीशन लगाया हूँ वो 15 जून 2025 के लिए है। एक पिटीशन, 2 पिटीशन जो लगाया हूँ उसमें से एक पिटीशन 15 जून 2025 के लिए है, और उस दिन फादर्स डे है, और मैं चाहता हूँ कि उसके पहले का डेट दिया जाए ताकि जज की तरफ से कुछ ऑर्डर पास किया जाए, और मैं अपने बच्चे से न्यूक्लियस मॉल रांची में मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा दिन टाइम स्पेंड कर पाऊँ। लेकिन जज का बहुत ढीला रिस्पॉन्स था। उनका सीधा कहना था ऐसे ओकेज़न तो आते रहेंगे, अब ये सब तो चलता रहेगा, इसके कारण हम शॉर्ट डेट नहीं दे सकते। ऊपर से उसके वकील भी 13 जून के बाद का डेट ले लिए। तो अब 16 जून का डेट मिल गया, तो एक तो फादर्स डे गया, ऑफिशियली तो गया, क्योंकि 16 जून को अब 2 पिटीशन लगे हैं। कंप्लायंस वाले में देखता हूँ क्या ऑर्डर पास होता है, क्या नहीं पास होता है, या कुछ होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि पिछले डेट में तो कुछ नहीं हुआ था। पिछले डेट में नहीं, पिछले पिटीशन में, जो पिछला पिटीशन में लगाया था आज से 4-5 महीने पहले, उसमें उस पिटीशन पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। अभी फिर से देखता हूँ, और एक पिटीशन जो फादर्स डे के लिए मैं लगाया था वो तो डेट ऐसे ही क्रॉस कर गया, क्योंकि 16 जून का डेट पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, ये रिक्वेस्ट मैं अपने वकील को बोला था कि ये रिक्वेस्ट किया जाए कि ठीक है, फादर्स डे बीत भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसके बाद का जो कोई भी कमिंग संडे या सैटरडे का कोई वैसा शेड्यूल या कोई वैसा ऑर्डर पास करवाया जाए कोर्ट से कि मैं पूरा दिन एटलीस्ट बच्चे से इसके साथ स्पेंड कर पाऊँ। तो ये भी ठीक है, अगर फादर्स डे निकल भी जाता है, निकल जाता है क्या, 15 तारीख को निकल जाएगा, 16 तारीख का डेट है, तो अगर नेक्स्ट कमिंग संडे या सैटरडे में अगर जज चाहें तो दे सकते हैं मुझे अपने बच्चे से मॉल में मॉर्निंग टू इवनिंग टाइम स्पेंड करने का। वो पूरा का पूरा कोर्ट पर डिपेंड करता है। अब तो मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन जैसा जज की मेंटालिटी थी और जो चीज़ें चल रही हैं या जैसा कोर्ट का सोच है, मुझे लगता तो नहीं है कि वो उस पिटीशन पे भी कुछ होना जाना है। बाकी देखता हूँ क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। 16 जून को कंप्लायंस वाले में मेन देखना है कि कंप्लायंस वाले में क्या जज का ओपिनियन रहता है, क्या ऑर्डर पास होता है, और दूसरा फादर्स डे में भी देखना है मुझे क्या ऑर्डर पास होता है। अगर कुछ वैसा ऑर्डर पास होता है तो ऑब्वियसली मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पोस्ट करूंगा अगर मैं बच्चे से मिलता हूं तो। लेकिन चांसेस नील है, 100% मुझे पता है कि ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। मतलब पता तो है ही मुझे कि ऐसा कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो नहीं छोड़ सकता ना। फिर देखता हूँ अगर वैसा कुछ ऑर्डर पास होता है और बच्चे से अगर मैं मिल पाता हूँ 16 जून के बाद फादर्स डे के लिए स्पेशली मिल पाना, मतलब बाहर मॉल में, न्यूक्लियस मॉल में मिलने का जो मैं पिटीशन लगाया हूँ, मॉर्निंग टू इवनिंग पूरा दिन स्पेंड करने का, अगर ऐसा कुछ हो पाता है तो ऑब्वियसली कोई वीडियो बनाकर मैं पोस्ट करूँगा। और 15 जून फादर्स डे भी है, तो उस दिन देखता हूँ। चीज़ें तो बहुत ख़राब चल रही है, और मेरी पत्नी और उसके ससुराल वाले, सॉरी मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वाले, मेरी पत्नी और मेरे ससुराल वाले जिस तरीके से मुझे जेल भेजने के पीछे फिर से लगे हुए हैं, और जिस तरीके से पीसीआर और पुलिस का इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, तो देखता हूँ 15 जून को भी मैं 15 जून 2025 को एक बार जाऊँगा। फादर्स डे है तो डायरेक्टली जाके बच्चे से मिलने का कोशिश करूँगा। बाकी अगर कुछ अनहोनी उसके पहले नहीं होता है तो अभी कुछ कंफर्म है नहीं, तो अभी क्या बोलूँ मैं, क्योंकि पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बार बार ससुराल वालों की तरफ से, और
पुलिस वाले भी साथ देते नहीं हैं, उल्टा मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा दिया जाता है उल्टा सीधा। फीमेल बायस सिस्टम है तो कुछ भी बोलो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं किसी को, कोई समझना चाहता नहीं कि मैटर तो बच्चे का चल रहा है। तो देखता हूँ अगर 15 जून 2025 को फादर्स डे के दिन अगर कुछ वैसा, अगर डायरेक्टली विज़िट करके बच्चे से मिल पाता हूँ तो कोई वीडियो पोस्ट करूँगा। और उसके बाद भी 16 जून को तो फिर कोर्ट में क्या होता है वो देखता हूँ। अगर 16 जून को कोर्ट में अगर लेके आती है शायद बच्चे को अगर, तो मिल लूँगा, नहीं लेके आती है तो नहीं मिल पाऊँगा। देखता हूँ, कुछ क्लैरिटी है नहीं, कुछ पता है नहीं मुझे। और मेन मुझे बस ये देखना है कि जो कंप्लायंस का मैंने ऑर्डर पास किया है, सॉरी कंप्लायंस का जो ऑर्डर तो नहीं कुछ पास हुआ है अभी, कंप्लायंस का जो मैंने पिटीशन लगाया है कोर्ट उस पर कुछ करता है कि नहीं 16 तारीख को। और जो फादर्स डे को लेके मैंने पिटीशन दिया है उस पर मुझे न्यूक्लियस मॉल में मॉर्निंग टू इवनिंग बच्चे का से मिलने का, बेटा से मिलने का, टाइम स्पेंड करने का, कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर पास करता है कि नहीं, देखता हूँ। फ़िलहाल बहुत दिन के बाद भी मैं अपना पर्सनल वीडियो ये बना रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो तो मैं बहुत सारे इंसिडेंट्स के पोस्ट करता रहता हूँ, पर अपना पर्सनल वीडियो मैं बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी मन था कि चीज़ें जो चल रही है मैं पर्सनली एक बार बताऊँ कि क्या चल रही है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसा रहता है देखता हूँ, सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि कंप्लायंस में जज ने कुछ वैसा ऑर्डर पास किया या नहीं किया, या फादर्स डे वाले पिटीशन में उन्होंने कुछ ऑर्डर पास किया या नहीं किया, या बच्चे को लेके कुछ ट्रांसपेरेंसी, विजिटेशन को लेके कुछ ट्रांसपेरेंसी आई नहीं आई, या उल्टा मेरे ऊपर ही कुछ और बड़ा कांड हो गया। क्योंकि मेरे ससुराल वालों को तो मौका चाहिए उल्टा सीधा एलिगेशन लगाने का। घर में कैमरा भी लगे हुए हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ों को तो ऑब्वियसली लोग हाइड करते हैं, और जो निगेटिव चीज़ें होते हैं कैमरा में तो वो सारी चीज़ें कोर्ट में दिखाई जाती हैं। तो मतलब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि मैं घर में जाता हूँ, परेशान करता हूँ। ये चीज़ें तो दिखाई नहीं जाती कि मैं अगर 5 मिनट बच्चे से बात करूँ तो ऑब्वियसली ये चीज़ें तो नहीं दिखाई जाएगी कि मैं बच्चे से बात करने के लिए आया हूँ या बच्चे से बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें दिखाई जाएगी कि मैं घर के बाहर खड़ा हूँ या ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पहले भी ऐसे यही सब हुआ है, अभी भी यही सब होता है, कुछ चीज़ें चेंज हुई नहीं है। तो फिर क्या बोलूँ मैं, कुछ नया हुआ नहीं है, कुछ नया वैसा अपडेट है नहीं। एज़ इट इज़ जो सिचुएशन पहले था उससे और वर्स्ट हो गया है। थोड़ा बहुत जो मिल पा रहा था बच्चे से वो भी नहीं मिल पा रहा हूँ। देखता हूँ 16 तारीख को अगर बच्चे से मिलने का मौका मिला तो छोटा मोटा वीडियो बनाकर पोस्ट करूँगा। बाकी बात वही हो गई कि मैं अपने हिसाब से तो बच्चे से मिल नहीं पाता हूँ, और जो भी मैं डेट देता हूँ बच्चे से मिलने का उस डेट को मैं बच्चे से मिल नहीं पाता हूँ। ना ही म्यूचुअली कुछ वैसा डेट फिक्स किया जाता है, ना ही वीडियो कॉल किया जाता है, कर पाता हूँ मैं। बाकी ठीक है, बस उम्मीद यही है कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी बड़ा हो, चीज़ों को समझे, उसको बुद्धि आए, और वो डायरेक्ट जो चीज़ें देख रहा है उसके पीछे की भी चीज़ों को वो एनालाइज़ करे। इतना बुद्धि आए कि चीज़ें क्यों ये सब हो रही हैं या क्या है, मेरी मेंटल स्थिति को वो एटलीस्ट समझे कि मैं किस मेंटल स्थिति से गुजर रहा हूँ 2 साल से, किस तरीके से मुझे हैरेस किया जा रहा है ससुराल वालों की तरफ से और मेरी पत्नी की तरफ से, स्पेशली बच्चे को लेकर या बच्चे से अलग करके मुझे किस तरीके से मेंटली हैरेस किया जा रहा है। क्या बोलूँ, खुद मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बीच में बच्चे से लगातार मिल पा रहा था तो थोड़ा, या बात कर पा रहा था तो सही फील करता था, लेकिन फिर से काफ़ी लो फील करने लगा हूँ। और देखता हूँ कब तक रांची में रहना होगा, क्या करना होगा। अपना घर में ताला लगाकर, नोएडा के घर में ताला लगाकर यहाँ स्ट्रगल करता हूँ बस बच्चे के लिए, कि बच्चे को मिल पाऊँ, देख पाऊँ, थोड़ा बात कर पाऊँ, कुछ सॉल्यूशन निकाल पाऊँ। बाद बाकी देखता हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बाय बाय।